गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, आर दे थिंकिंग अबाउट यू और समवन एल्स। ओके, तो ये आज की रीडिंग का टॉपिक, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी और के बारे में। ओके, सो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड यस, ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, नाउ रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग्स शुरू हो चुके हैं। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप जाओ और मैसेज करो, आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी। आपको सारे इन्फॉर्मेशन जो है पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड मिल जाएंगे। एंड यस, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, एंड इंस्टा को भी फॉलो करो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, नाउ टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, आपका पूरा फोकस उनके ऊपर होना चाहिए। टेक देयर नेम 3 टाइम्स। ओके, 3 टाइम्स एंड थिंक अबाउट देम। क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट देम। इमेजिन करो जैसे वो आपके सामने खड़े हैं, एंड प्यार से सोचना है आपको, ऐसा नहीं गुस्से से आप सोच रहे हो। ठीक है, यस। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कि क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी और के बारे में। ओके, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूं, आपका पूरा फोकस जो है ना इधर ही होना चाहिए। ठीक है, एंजियस होकर मत देखना रीडिंग, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है, आप रेस्टलेस फील कर रहे हो, देन अभी मत देखो। आप अपने माइंड को शांत करो, अपने दिल को शांत करो, थोड़ा मेडिटेट करो, उसके बाद रीडिंग देखो। ठीक है, अगर आप जिस वक्त ये रीडिंग देख रहे हो उस वक्त अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है देखते हुए, तो उस टाइम पे रीडिंग को स्किप करो। ओके, बाद में देखो। ठीक है, नहीं तो फिर वो एनर्जी पिक हो जाएगी। Let's see. Okay, 7 of Wands. I need just one card. मुझे एक कार्ड चाहिए। एंड गाइज कीप कमेंटिंग एज आई रीड ऑल योर कमेंट्स, और मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो यस, डू कमेंट्स एंड रिकमेंड भी करो वीडियोस, मैं लेके आऊंगी उन टॉपिक्स पे। ओके, रीडिंग। ओके ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई नीड वन मोर कार्ड, देन मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, दो कार्ड्स हैं, आई नीड वन कार्ड, मुझे एक कार्ड चाहिए, नॉट 2 कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज गिव वन कार्ड। ओके 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 ओके, द मैजिशियन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ वैंड्स। काफी क्लियर मैसेजेस आए हैं निकल के, काफी क्लियर मैसेजेस आए हैं निकल के। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है सिचुएशन, बताती हूँ मैं क्या है। ओके, राशियां बता देती हूँ मैं। यहाँ पे जो निकल के आया है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस।
एंड क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है तो सारी राशियां कवर हो जाती है ऑटोमेटिकली। ओके, तो सारी राशियां जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। उससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट है यहाँ पे, उसमें भी मैं आपको बता दूं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली यहाँ पे निकल के आया है। ओके, तो क्या ये आपके बारे में सोच रहे हैं और दे आर थिंकिंग अबाउट समवन एल्स? तो मैं आपको बता दूं, द थिंग इज, ये आपके बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? द थिंग इज, हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में है, या फिर किसी मतलब फॉर सम ऑफ यू हो सकता है दे आर मैरिड और गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, और दे आर ऑलरेडी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप विथ समवन, या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और वहां से ये निकले हैं एंड आपके लिए ये फील करते हैं, आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बट द थिंग इज, डर रहे हैं कि कहीं वापस से वो चीज रिपीट ना हो जाए जो पास्ट में रिपीट हुई है। द थिंग इज, ये जिस भी कनेक्शन में थे या है, दैट्स टॉक्सिक। ओके, वहां पे ये पर्सन खुश नहीं है। अगर टॉक्सिसिटी तो देखिए मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मिसकम्युनिकेशन हो, ये पर्सन जो है कुछ फील ना करते हो उनके लिए, जस्ट बिकॉज एक रूटीन बन गया है, दैट्स वाई ये है उस कनेक्शन में, या फिर फैमिली का प्रेशर है, सोशल इमेज और समथिंग, इस वजह से है उस कनेक्शन में। तो जो भी रीजन है यहाँ पे, दे आर नॉट हैप्पी देयर, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये आपके बारे में रेजिस्ट कर रहे हैं खुद को सोचने से। दे आर ट्राइंग टू होल्ड द ग्राउंड, की मतलब डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, रोकने की कोशिश कर रहे हैं खुद को बहुत ज्यादा कि आपके बारे में ना सोचे और उस कनेक्शन को जिसमें ये है उधर फोकस करे, उस कनेक्शन को पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एज आई सेड, हो सकता है कोई फैमिली ऑब्लिगेशन है, या फिर हो सकता है सोशल इमेज की वजह से, या फिर एज आई सेड होता है ना, एक कंफर्ट बन जाता है। मतलब लोग कंफर्ट जोन से जल्दी निकलते नहीं है जब तक वो बार बार ट्रिगर नहीं मिलता, जब तक यूनिवर्स जो है ऐसी सिचुएशन खड़ी नहीं कर देते कि अब हो गया बर्दाश्त, बस अब निकलना है, ठीक है। तो वो टॉक्सिसिटी की लेवल पार हो जाती है, फिर जो है वो मोमेंट आता है कि वो खत्म हो ही जाता है खुद, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन चल रही है यहाँ पे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि एज आई सेड कि इफ दे आर गोइंग थ्रू डिवोर्स, तो इनको लग रहा है कि सब कुछ क्लियर करे ये, उसके बाद ये आपके पास आए, ठीक है। बट इसीलिए खुद को थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं इस वक्त, आपके बारे में ना सोचने की कोशिश कर रहे हैं ये, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। इनको ट्रैप्ड सा फील हो रहा है इस सिचुएशन में, ठीक है। इनको ट्रैप्ड सा फील हो रहा है, इनको काइंड ऑफ ऐसा भी लग रहा है कि आपने इनको ट्रैप कर लिया। ट्रैप नॉट इन अ बैड वे, ठीक है, नॉट इन अ बैड वे। इट्स लाइक आपके अंदर कुछ ऐसा है, यू हैव सम पावर और समथिंग, कुछ जादू है आपके अंदर, कुछ मैजिक है कि ये खुद को रोक नहीं पाते आपके बारे में सोचने से। एंड द सिचुएशन इज, इनकी सिचुएशन ऐसी है अभी कि ये पर्सन अभी आपके पास आके आपको अप्रोच नहीं कर सकते, आपको रीच आउट नहीं कर सकते, ठीक है। इस वजह से जो है ना, इनको और ज्यादा स्टक फील हो रहा है, और ज्यादा इनको जो है ना ट्रैप्ड फील हो रहा है सिचुएशन में। ये चाह रहे हैं कि इस मतलब द थिंग इज कि ये बीच में इधर भी नहीं जा पा रहा, इधर भी नहीं जा पा रहा है। और मैं एक चीज अगर आपको बताऊं ना, ये इनका खुद का बनाया हुआ है, ठीक है, ये इनका खुद का बनाया हुआ है। द थिंग इज, ये अगर जो सिचुएशन बनी है इनकी, जिस भी कंडीशन में है ये, जिस थर्ड पार्टी में है या जिस भी पर्सन के साथ ये कनेक्टेड है, अगर ये पर्सन वहां करेज इतना लाए अपने अंदर और एक बार अगर ये आपको रीच आउट करे, ऑटोमेटिकली चीजें यहां पे सॉल्व हो सकती है। द थिंग इज डर, दे आर स्केयर्ड, ठीक है। और स्केयर्ड किस बारे में? सोसाइटी, फैमिली, इमेज, कंडीशनिंग ऐसी हुई है, ठीक है। अब ये जो चीजें होती हैं, दे ऑल आर इल्यूजन, ठीक है। ये जो है हमारे ह्यूमन माइंड का इल्यूजन होता है। ये कुछ 3D के रूल्स हैं जो सिखा दिए जाते हैं चाइल्डहुड से, जो भर दिए जाते हैं माइंड में कि यू कांट, स्पेशली इफ यू आर अ मैन,
क्योंकि मुझे लग रहा है ज्यादातर जो देख रहे हैं रीडिंग यू आर गर्ल, तो आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। सो द थिंग इज, खास करके जो मेन है उनको सिखा दिया जाता है, कंडीशनिंग ऐसी की जाती है कि यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू कांट बी वल्नरेबल, यू हैव टू थिंक अबाउट सोसाइटी इमेज एंड यू कांट शो योर पेन एंड ऑल। तो इससे क्या होता है ना, वो वैसे ही बड़े होते हैं एंड वो नहीं शो कर पाते फिर, ठीक है, ये होता है। और इसीलिए यूनिवर्स जो है ना फिर ट्रिगर करते हैं, ताकि वो जो वुंड्स है, दे आर वुंड्स, ठीक है, उसको फेस करने के लिए, ठीक है, हील करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ताकि आप बेटर बन सको। और इसी वजह से जो है ना लाइफ में कार्मिक की एंट्री होती है, क्योंकि कार्मिक ही इन चीजों को ट्रिगर करता है, ठीक है, कार्मिक इन चीजों को ट्रिगर करता है। एंड यस, बहुत सारे केसेस में आपको पता होगा कि उसके बाद ट्विन फ्लेम की एंट्री होती है, जो फिर आपको ऐसा ट्रिगर करते हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही, ठीक है, वो है ही कनेक्शन, इसलिए कि आपको ट्रिगर मिलेगा। एंड आप, इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलाइन, अगर कोई है यहाँ पे तो आपको पता होगा अच्छे से कि क्या सिचुएशन होती है, कैसे होता है सब। एंड इफ यू आर डिवाइन फेमिनाइन, आपको भी पता होगा कि कैसे चीजें वर्क करती है विथ डिवाइन मैस्कुलाइन। तो द थिंग इज, उधर नहीं जाता है अभी। द थिंग इज, ऐसी कंडीशनिंग इस पर्सन की हुई है, ठीक है। तो ये जो है ना अब उन चीजों को तोड़ के निकलना चाहते हैं, ठीक है, उन चीजों को तोड़ के निकलना चाहते हैं। दे आर लिटरली मैनिफेस्टिंग यू, दे आर मैनिफेस्टिंग द यूनियन विथ यू। अब ये हो सकता है इंटेंशनली कर रहे हो या अनइंटेंशनली कर रहे हो, बट दे आर मैनिफेस्टिंग, ठीक है। इवन मैं देख पा रही हूँ आपने भी मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को, ठीक है, और ये एनर्जी इनको फील होती है। और आपके मैनिफेस्टेशन का बहुत बहुत ज्यादा असर यहाँ पे दिख रहा है कि चीजें जो है फास्ट हो रही है, नहीं तो ये पर्सन और ज्यादा स्टक रहते, और ज्यादा अटके हुए रहते, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगी, आप मैनिफेस्ट करो और लेट गो करो, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग करेक्ट टेक्निक, लेटिंग इट गो, देन परफेक्ट, करो ये चीज। आप अगर लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, इनको भेजो, पॉजिटिविटी भेजो, ठीक है, बट यू डोंट हैव टू रीच आउट, ठीक है, आपको रीच आउट नहीं करना है। अगर आप रीच आउट करोगे तो आप जो है ना ब्लॉक कर दोगे सिचुएशन को। ये जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो ये हैंडल कर रहे हैं, ये इनकी जर्नी है, ठीक है। आपकी जर्नी अलग है, इनकी जर्नी अलग है। आपको आपकी जर्नी देखनी है, इनको इनकी जर्नी देखनी है, ठीक है। यू कांट डू देयर इन अ वर्क, ठीक है, बिहाफ ऑफ देम, आप नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं हो सकता। ये आपको अपना करना है, वो खुद का करेंगे, ठीक है। एंड देन वो आपके पास आएंगे, आपको रीच आउट करेंगे, ओके, यस। अच्छा, एक चीज और मुझे दिख रही है, हो सकता है ये जिस पर्सन के साथ कनेक्शन में है, ठीक है, वो पर्सन बहुत बड़ा मैनिपुलेटर हो, ठीक है। चांसेस आर हाई कि वो पर्सन मैनिपुलेटर है और इनको इमोशनली हो सकता है ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिस वजह से ये और ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं। हो सकता है इनको गिल्टी फील हो रहा है बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि इनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है। द पर्सन इज अ बिग मैनिपुलेटर, ठीक है। नाउ द थिंग इज, ये पर्सन वहां से निकलना चाहते हैं एंड दे विल, डेफिनेटली दे विल, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको, क्योंकि ये कनेक्शन नहीं रहने वाला जिस भी ये सिचुएशन में है, ठीक है, वो नहीं टिकने वाली। दैट्स कार्मिक, प्रॉपरली कार्मिक सिचुएशन वो है ही इसलिए ताकि इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, ये एक बिल्कुल नए पर्सन बन के निकले, इनका रीबर्थ हो। जो कंडीशनिंग इनकी हुई है चाइल्डहुड से, वो चीजें ना रहे, ठीक है। यूनियन कब होता है? यूनियन तब होता है व्हेन यू आर इन लव, मतलब आप जब चीजों को विथ लव हैंडल कर रहे हो, ना कि विथ फियर, ठीक है। ये आप कौन सी एनर्जी भेज रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। इफ यू आर सेंडिंग द एनर्जी ऑफ फियर, तो यूनियन ब्लॉक होगा। अगर आप कॉन्शियसली यू आर चूजिंग लव, ट्रू लव, अनकंडीशनल लव, तो यूनियन होगा, राइट। ये चीज है यहाँ पे, ओके, यस। नाउ द थिंग इज, इनको जीत चाहिए, इनको विक्ट्री चाहिए।
आपके साथ, दे वॉन्ट द कनेक्शन विथ यू। इनको आपके साथ कनेक्शन में आना है, इनको इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, इनको जो है बहुत आगे तक पोटेंशियल दिखता है आपके साथ। ओके, जो ये वहां फील नहीं करते, दे फील फॉर यू। ठीक है, यस। एक चीज और देख पा रही हूं मैं, ये जो भी पर्सन है दे आर इन्फ्लुएंशियल एंड ये पब्लिक आई में है। ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है जिस वजह से ये रीच आउट करने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, अपने इमेज के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये जर्नी इनकी है, इनको तय करना है कि ये क्या चूज करेंगे, अपने इनका सोल जो चाहता है वो, या फिर ये ईगो को हावी होने देंगे। ठीक है, दीज ऑल आर ईगोज। ठीक है, ये जो चीजें है ना, ये ईगो है, और यू कांट कम इन यूनियन विथ ईगो। ईगो का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आपके अंदर घमंड है और समथिंग, नो। बहुत लोग समझ नहीं पाते ईगो का मतलब क्या होता है, खास करके स्पिरिचुअल जर्नीज में, स्पिरिचुअल कनेक्शन में। ईगो का मतलब होता है जब आप खुद के हिसाब से नैरेटिव सेट कर रहे हो, आप खुद के हिसाब से चीजों को कंट्रोल करने की, हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप चीजों को एक्सेप्ट करने के जगह आप उनको फियर, मतलब विथ फियर आप कुछ और सोच रहे हो। ठीक है, लाइक सपोज दे हैव फीलिंग, बट ये क्या कर रहे हैं, ये बोले कि नो, आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ, आई डोंट हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। मुझे यहाँ पे जो है अपना 100% देने की जरूरत है और समथिंग। तो यहाँ क्या हुआ कि आप अपने इमोशंस को जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप अपने इमोशंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जब तक आप इमोशंस को दबाओगे वो ब्लॉकेजेस बने रहेंगे। ठीक है, एंड इफ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, देन जो आपके डीएम्स हैं, डिवाइन मैस्कुलाइंस, उनकी जर्नी में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ये यही होता है कि आपको लॉजिकली ना सोच के इमोशनली सोचना है। आपको इमोशंस को प्रायोरिटी देनी है। अगर डिवाइन मैस्कुलाइंस यहाँ पे देख रहे हो, सो यस, यू हैव टू चूज लव। ठीक है, नॉट आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ अनकंडीशनल लव। ठीक है, आपको इमोशंस को एक्सेप्ट करना होगा। आप अगर लॉजिक के साथ चलोगे, नो, यहाँ पे लॉजिक काम नहीं करेगा। ठीक है, यस, वो अबेंडोनमेंट को ही दिखाता है। यू आर अबेंडोनिंग योर सेल्फ, योर सोल, योर इमोशंस। ठीक है, इन चीजों का हील होना बहुत जरूरी है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। ओके ओके, सो अब और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन यहाँ पे देख रहे हो, आपकी फेमिनाइन क्यों नहीं आ रही है? वो इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि आप ब्लॉक कर रहे हो कनेक्शन को। इफ यू आर फीलिंग दे आर साइलेंट, दे आर नॉट रीचिंग आउट, वो मिरर कर रही है आपको ही। अगर यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हुआ, क्योंकि मुझे चैनल हो रहा है, कुछ लोग हो यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं कि वो इसलिए साइलेंट है क्योंकि आप साइलेंट है। आप वेट करेंगे, वो भी वेट करेंगे। द थिंग इज, ये कनेक्शन मिरर करता है। ठीक है, यू हैव टू हील योर सेल्फ। एंड फेमिनाइन्स भी अगर आप देख रही हैं, यू हैव टू हील योर सेल्फ। ठीक है, आपको वेट नहीं करना है, आपको वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है। Okay, let's see. True love. This is the romance of a lifetime. Yes, so they are realizing कि जो आपके साथ इनका कनेक्शन है, जो ये आपके लिए फील करते हैं, वो फीलिंग इनको नहीं मिली है कहीं भी। ठीक है, ये जहां पे है वहां पे भी, चाहे कितने भी टाइम से हो, इनको कभी ये चीज फील नहीं हुई है
उस पर्सन के लिए जो ये आपके लिए फील करता है. दैट्स वाई दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू. ठीक है, ये नहीं रोक सकते खुद को आपके बारे में सोचने से. इट्स लाइक एक कॉर्ड जुड़ा हुआ है, चाह के भी वो स्विच ऑफ नहीं हो सकता. ठीक है, ऐसी सिचुएशन है. दैट्स वाई दे आर फीलिंग स्टक. समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, कैसे रीच आउट करे, कैसे अप्रोच करे. ठीक है, दैट्स वाई ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, कि अगर ये नहीं कर पा रहे तो आप रीच आउट कर लो. ठीक है, इसलिए दे आर मैनिफेस्टिंग. बट मैं आपको बोलूंगी, अगर आपको इनकी एनर्जी फील हो रही है, आपका मन हो रहा है बहुत ज्यादा कि आप रीच आउट करो, स्टॉप. डोंट रीच आउट. ओके, इनको आने दो आपके पास. यस, क्योंकि ये इनका इल्यूजन है, इनकी जर्नी है. ठीक है, इनको चुनना है. when they choose you, their soul, their true love above society, above the social image, above the karmic connection, तब जाके ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा, ये इल्यूजन टूटेगा. ओके, सो लेट देम कम टुवर्ड्स यू. डोंट चेज. Okay. Chemistry. There's a strong magnetic attraction here. Yes, so they are feeling a magnetic pull towards you. ये बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेके. हो सकता है या आपको आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा. इवन इंटीमेट होने के बारे में सोच रहे हैं. ठीक है, अगर आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया है साथ में तो उस टाइम को याद कर रहे हैं. ठीक है, और अगर कभी भी रिलेशनशिप में ही नहीं रहे, कभी टाइम स्पेंड नहीं किया, तो ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. उस टाइम को जो है, मतलब जो ये सोच रहे हैं अपने माइंड में, उसको ये आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं. ओके, यस. तो हो सकता है कि आपको जो है ना इनकी एनर्जी बहुत पैशनेटली फील हो रही हो. अगर आपको आपके सकराल चक्रा में हीट फील हो रही है ऑल ऑफ अ सडन, तो ये जो है ना, ये इनकी एनर्जी है. इट्स ट्राइंग टू रीचिंग आउट. ठीक है, एक कार्ड और लेते हैं. ओके, engagement. Your love life is ascending to a higher level of communication. See, मैंने आपको बोला था ना कि ये जो है ना आपको लेके बहुत आगे तक का सोच रहे हैं. ठीक है, they are literally thinking about marriage with you. They want to get married with you. ये जहां भी है, जिस भी कनेक्शन में है, whatever is the situation, वहां ये मेंटली, इमोशनली, फिजिकली चेकआउट कर चुके हैं बहुत पहले ही. And as I said, if for some of you they are married, either divorce is ongoing, divorce case is ongoing, or they are thinking about to file it. ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ. And if they are in a committed relationship, they will break up and they will come towards you. ठीक है, because they don't feel that love, that attraction in that connection. ठीक है, तो यस, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ ये शादी करना चाहते हैं, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं अपनी. एंड दे आर ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू. ओके, यस. सो डोंट वरी, ये आएंगे. ऐसा नहीं है कि ये स्टक रह जाएंगे. नो, जो एनर्जी इनकी है, दे विल डेफिनेटली रीच आउट. बट मैं एक चीज ही बोलूंगी आपको कि आपको
खुद से रीच आउट करके इनकी जर्नी में अभी कोई ब्लॉक पैदा करने की जरूरत नहीं है। आपको हो सकता है लगे कि मैं अगर ये चाहते हैं तो मैं ही सामने से रीच आउट कर दूं। नो, अगर आप करोगे ना तो इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो इनर वर्क चल रहा है, वो रुक जाएगा, हीलिंग नहीं हो पाएगी। ओके, और बिना हीलिंग के अगर ये आते हैं, बिना ब्लॉकेजेस हटे अगर ये आते हैं, अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता फिर ये आते हैं, तो फिर से प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो होने दो ये चीज। ठीक है, वो कंडीशनिंग जो हुई है उसका टूटना बहुत जरूरी है। वो इल्यूजन्स, ये जो 3D के इल्यूजन्स है, ह्यूमंस के बनाए हुए ये जो रूल्स है, ठीक है, इन चीजों का टूटना, इन इल्यूजन का टूटना बहुत जरूरी है। ओके, यस। बॉटम ऑफ द डेक इज हीलिंग फैमिली इश्यूज। सी, मैं स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रही हूं, यहाँ पे चल रहा है कुछ, एंड कार्ड भी आ गया, हीलिंग फैमिली इश्यूज। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ तो है फैमिली रिलेटेड। एज आई सेड कि इनकी कंडीशनिंग कुछ ऐसी हुई है, या फिर एज आई सेड कि फैमिली का कुछ प्रेशर हो सकता है यहाँ पे। दैट्स वाई दे आर नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू, दे आर नॉट रीचिंग आउट, अप्रोच नहीं कर रहे हैं ये आपको। बट डोंट वरी, हीलिंग चल रही है इनकी। जैसे ही ये हील होंगे दे विल डेफिनेटली कम। ओके, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एज आई सेड, द थिंग इज, ये पर्सन मुझे इन्फ्लुएंशियल दिख रहे हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड से हो सकते हैं, कोई बड़े एंटरप्रेन्योर हो सकता है, फैमिली जो है बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड हो सकती है, फैमिली यस। तो ये जो है ना, ये बैरियर्स, ये रीजन हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकता है आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या इनकी फैमिली ने किसी और को चुना है, समथिंग लाइक दिस। तो जो भी सिचुएशन है, ठीक है, ये बोल नहीं पा रहे उधर, कैसे बोले, जो भी है, ठीक है, या फिर उनका सुन के ये है यहाँ पे रूटीन फॉलो कर रहे हैं, सोशल इमेज, वट एवर इट इज, वट एवर, वो हीलिंग हो जाएगी इनकी। वो हीलिंग चल रही है, ये हो ही रहा है इसलिए ताकि ये इन इल्यूजन से बाहर निकल सके। ठीक है, सेल्फ लव करे, खुद के सोल की सुने। ठीक है, ये खुद क्या चाहते हैं, इनका सोल क्या चाहता है, कंफर्ट जोन से निकलना है। ठीक है, उसी जोन में नहीं रह जाना। ये लूप में, ये लूप है, ये लूप को तोड़ना जरूरी है। दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक है, तो यूनिवर्स ट्रिगर कर रहे हैं एंड इनको गाइडेंस मिल रही है आपके टूवर्ड्स आने की। अभी स्टक फील कर रहे हैं क्योंकि अभी पर्जिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, सो होने दो। ओके, सून दे विल रीच आउट। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव करना है। ठीक है, यस। आप ऐसा ना करें कि आप बैठ गए, वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे, सुबह आएंगे, शाम को आएंगे। नो, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो डिले होता जाएगा। यूनिवर्स को बिल्कुल नहीं पसंद कि आप अपना सारा काम छोड़ छाड़ के, अपने रूटीन को छोड़ छाड़ के, आप अपने लाइफ को छोड़ के, सेल्फ लव छोड़ के आप वेट कर रहे हो एक पर्सन का। ठीक है, द मोर यू लव योर सेल्फ, द मोर यू कम in union with yourself, the more this person will get attracted towards you. Okay, the more this person will think about कि नहीं, मुझे reach out करना है, I can't lose this connection। उतना इनको जो है ना वो ट्रिगर फील होगा, उतना जल्दी ये आएंगे क्योंकि इनके सोल को पता है इनको क्या चाहिए। ठीक है, वो कंडीशनिंग हुई है उधर, उस तरीके से ये बड़े हुए हैं। ठीक है, वो है दिमाग में भरा हुआ। उन सारे इल्यूजन्स का टूटना जरूरी है, तभी जाके आपका यूनियन जो है सक्सेसफुल हो पाएगा। ओके, सो होने दो। यस, नाउ कुछ नंबर्स जो है मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। कुछ डेट्स 6/16/26, 8/18/28, 7/17/27,
3/13/23 एंड 5/15/25। ओके, कुछ मंथ्स जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, अगस्त, जून, जुलाई, अप्रैल, दिसंबर, फरवरी। ओके, ये कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, सॉरी मंथ्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, काफी सारे आ गए हैं। P, J, Y, Z, Q, V, G। P, J, Y, Z, Q, V, G, ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल से या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं, फुल नेम। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।